It's not a question. It's more like a administrative order कि जो मेंबर आते हैं हमारे पास, और ये चीज़ ये है कि when they enter the free clinic zone, या ये कि they are about to enter it or just thinking to enter, what are you going to see, what are you going to face? Starting from ground zero, आपने फ्री क्लिनिक के नंबर पर रब्ता किया, उसके बाद आपकी नंबर नोट किया गया, एडमिन को दिया गया, एडमिन फॉरवर्ड करता है उसको सीनियर एडमिन के पास। फिर वहाँ से जो है जब नंबर आता है उनकी कॉलिंग का, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत है, तकरीबन 3000-4000 के एवरेज जो है वेटिंग चल रही है। अब तो बढ़ भी गई होगी क्योंकि मुझे 2 दिन से काउंट नहीं मिला है, बट टाइम लगता है, बट होता ज़रूर है। वी आर हेल्पिंग ह्यूमैनिटी इन वट एवर वे वी कैन, एक्सेप्ट कैश गिफ्ट्स, वी डोंट डू दैट। हमारा काम वो नहीं है, पढ़ने पढ़ाने का काम है, कुरान पढ़ने को देते हैं, इबादत बताते हैं, दैट्स इट। नाउ द थिंग इज़ दैट के जब वो वहाँ से व्हेन ऊपर आता है, यानी कि क्या कहते हैं सीनियर एडमिन के पास, तो उनको कॉल जाती है। अगर वो मिस हो जाती है तो फिर वो दोबारा वेटिंग क्यू में चले जाते हैं। देन अगेन दे गो इन द वेटिंग क्यू। नाउ द अदर थिंग इज कि जब वो वेटिंग क्यू में जाते हैं, और ये होता है डिस्टर्बिंग, जब वो वेटिंग क्यू में जाते हैं, दे आर बेसिकली देयर, फिर वो सीनियर एडमिन बात करता है, उनके मसाइल सुनता है, शॉर्ट एंड स्वीट सुनता है, नॉट अ लॉन्ग डिस्कशन। डायग्नोसिस कोई भी नहीं करता सिवाय मेरे, सिवाय डायग्नोसिस जो है अगर आपने डायग्नोसिस करनी है देन यू विल हैव टू स्पीक टू मी, ठीक है ना, वो एक अलग उस पर भी आ रहा हूँ। नाउ द थिंग इज़ दैट वो वहाँ से वजीफ़े देता है, आपको देखता है एलिजिबिलिटी, क्योंकि एलिजिबिलिटी अब चेंज हो रही है स्टार्टिंग येस्टरडे वी डिसाइडेड, क्योंकि तकरीबन जो है वी टॉकिंग अबाउट 30-35,000 पीपल इन अ वैरायटी ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना, और अभी एक और ग्रुप बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो ये चीज़ है। तो वी आर टॉकिंग ऑन द एलिजिबिलिटी, वी आर थिंकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड टॉकिंग अबाउट दैट। चीज़ ये है कि वहाँ से आपको क्या कहते हैं वजीफ़ा मिल जाता है, उसके बाद विद इन 24 आवर्स का बफर पीरियड है, आपको सिस्टर ज़ायरा पर्सनली खुद ऐड करती हैं ग्रुपों में। वो ऐड करेंगी, वो हमारी इंचार्ज है, यानी कि जिनसे आपकी बात हुई है वो बेसिकली क्या कहते हैं उसे सीनियर एडमिन है, और ये जो है बेसिकली ग्रुप इंचार्ज हैं, सबके इंचार्ज हैं ये। नाउ द थिंग इज़ दैट वो आपको ऐड कर देंगी, और फिर आपको वजीफ़े भी मिल जाएंगे, लिंक्स भी मिल जाएंगे, सुनने के हो, पढ़ने के हो, देखने के हो, जो भी है सारी चीज़ें आपको, डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी, और रूल्स भी मिलेंगे ग्रुप्स के जो कि यू मस्ट फॉलो, अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द ग्रुप। निकालते नहीं हैं, सस्पेंड करते हैं इनिशियली, फिर बाद में निकाल भी देते हैं अगर ज़्यादा हेडेक हो रही है। बट द थिंग इज़ दैट वहाँ पे आप आ गए। अब आप सोचोगे कि मेरे से कब बात होगी, यानी कि पर्सनली में शाह साहब से कब बात होगी। चीज़ ये है कि आपको वजीफ़ा दे दिया, आपको चला दिया, फिर वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आई थिंक विद इन 1 or 2 वीक्स, आप जो है सिस्टर ज़ायरा से बात करेंगे। वो कॉल इन लेती हैं तो वो बात करेंगी और सारी चीज़ें पूछेंगी, बताएंगी, देखेंगी, जो उनकी जहाँ तक समझ बूझ है, शी विल गाइड यू, एंड देन शी विल जज बेसिकली कि इज़ द मैटर ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज दैट दे नीड टू टॉक टू मी, या ये कि इट्स ओके, वो ये जज करेंगी, क्योंकि हर एक आदमी से फिजिकली पॉसिबल नहीं है। देयर 35,000 पीपल इन द ग्रुप्स कि 1 person कैन टॉक, सो इट हैज़ टू बी फिल्टर डाउन नाउ। अब वो फिल्टर डाउन हो रहा है। ये नहीं कि बात नहीं होगी, बात होगी, क्योंकि रैंडम मैं ग्रुप्स में भी चला जाता हूँ, जैसे कि लास्ट वीक गया था, इस वीक गया नहीं, किसी भी वीक चला जाऊँगा रैंडम 2-3 ग्रुप में। हमारी अपनी टीम है, ड्रामा क्वीन की, मिद्दा बलोच की और भाभी की, हम तीनों जाते हैं, ग्रुप्स ओपन, जो नज़र आ गया उसको हमने लिंक शेयर की और वहाँ से हमने कॉलिंग शुरू कर देते हैं। दैट्स रैंडम थिंग आई डू बिकॉज आई एम वेरी हैपहैज़र्ड, और मसरूफ़ियत बहुत है, और आप लोगों की ही मसरूफ़ियत है ये चीज़ है। यानी कि मेरी अपनी कोई, मैं क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए जाता हूँ मैं तो, यानी कि कल भी हम लोग सब आए हुए थे, आई डिडंट गो आउट। देन व्हाट हैपेंस इज आप ग्रुप के अंदर चल पड़ते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होता, आप पढ़ रहे हो, वजीफ़ा दे रखा है,
एक बात याद रखें, जितने वज़ाइफ दिए जा रहे हैं फ्रॉम दम टॉकिंग अबाउट द जूनियर एडमिन, द सीनियर एडमिन एंड द ग्रुप इंचार्ज, सब जो है हमारे अब्बा के इल्म के रिसर्च के ऊपर वो वज़ाइफ दे रहे हैं। वो वही वज़ाइफ हैं जो वो देते थे, सिर्फ ये कि तादाद थोड़ी कंसाइज कर दी गई है, वो मैंने खुद की है क्योंकि वक्त की कमी होती है। आजकल 21st सेंचुरी है भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है। द वर्ल्ड इज़ इन योर पाम, हाथ के अंदर पूरी दुनिया है। नाउ द थिंग इज़ कि जब आपको ये कर दिया है, आप आ गए हैं अंदर, और फिर आपका, हाँ, जब इमरजेंसी होती है आपको कि बच्चे को तेज़ बुखार हो गया है, कोई वाली वारिस नहीं है, डॉक्टर दिखा रहे हैं, दर्द नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो फिर वो फ़ौरन 24/7 क्लॉक पे एडमिन मौजूद होते हैं, एज लॉन्ग के कोई मिल जाए, वरना वॉल्टियर्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे विच आर हाईली अप्रिशिएटेबल, दे डू अ वेरी गुड जॉब एंड द एडमिन एज वेल, बट वॉल्टियर्स की अलग एक साथ है। खैर, वो आपको प्रायोरिटी पे सिस्टर ज़ारा से मिलाते हैं, वो अगर ज़रूरत पड़ी तो लाइन से दम करवाएंगी, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई कि येस यू नीड टू टॉक, दे विल बी कनेक्टेड टू मी स्ट्रेट अवे, और उसके अंदर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मगर ये ना हो कि फिर वो उसके अंदर जो है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा ये वो हो गया, मेरी बकरी का बच्चा भाग गया है। खैर वो भी मैं कर लेता हूँ, जो लोग आते हैं भैंसें नहीं दूध दे रही हैं, और आई डेल्ट विद ऑल ऑफ दिस, आई डू ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इल्म है भाई, फ़ायदे के लिए है। देखें, भैंस दूध नहीं देगी, दूध बिकेगा नहीं, रिस्क नहीं आएगा, वेरी सिंपल फार्मूला, एंड दीज आर द फार्मूलाज आई वर्क ऑन। जिन लोगों को रिस्क की तंगी होती है, आई एम देयर फॉर देम 24/7, इसमें नो डाउट सिस्टर ज़ारा को पता है। अब मैं कुछ और भी कहने वाला था लेकिन बोलूँगा नहीं, फिर सिस्टर ज़ारा के पीछे लोग बोलते हैं कि ये करो वो करो। खैर, दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एवरीवन विल सी।